नमस्कार बच्चों, एक नया वीडियो लेकर मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। लास्ट वीडियो में हम नगरीय अधिवासियों की समस्याओं की चर्चा कर रहे थे और उसमें से कुछ समस्याओं की चर्चा हमने कर ली थी, जिसमें जनसंख्या और महानगरों के बढ़ते हुए आकार की समस्या थी, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या थी और साथ साथ में हमने चर्चा की थी आवास से संबंधित जो समस्याएं थी उनकी हमने चर्चा हमारे लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज कुछ और समस्याओं की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो, नगरीय अधिवासियों में जब जनसंख्या बढ़ती जाती है तो उपभोक्ता जो वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य भी दिनों दिन ऊंचा होता जाता है। शहरी क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनको खाने पीने की सामग्री, मकान बनाने की सामग्री, यातायात और परिवहन में उपयुक्त होने वाली सामग्री के लिए ऊंचा मूल्य चुकाना पड़ता है, क्योंकि वस्तुओं की मांग तो अधिक होती है लेकिन उनकी आपूर्ति प्राय कम होती है, और जब आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है तो वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है। इसी कारण नगरीय अधिवासों में रहने वाले लोगों को अपनी आजीविका संचालित करने के लिए ऊंचे मूल्यों पर विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामग्रियों को खरीदना पड़ता है, चाहे वो खाने पीने के रूप में काम ली जाने दूध, दही, घी, छाछ, फल, सब्जी रूपी सामग्री हो, या फिर विभिन्न प्रकार की परिवहन और यातायात संबंधित सामग्री, भवन निर्माण की सामग्री। प्रत्येक प्रकार की सामग्री का मूल्य जो होता है शहरी अधिवासियों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो क्या होता है, कच्ची सामग्री जो होती है, जैसे हमने दूध, दही, घी, छाछ, फल, सब्जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के अंदर पर्याप्त मात्रा में खाली भूमि नहीं पाई जाती। तो ये आज शहरी क्षेत्रों के आसपास जो ग्रामीण परिवेश वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ उत्पन्न की जाती है, और वहाँ से उत्पन्न करने के बाद इन्हें परिवहन के साधनों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है। तो परिवहन में जो लगने वाली लागत होती है उसका सीधा जो भार होता है वो उपभोक्ता पर ही पड़ता है। साथ में उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों तक पहुँचने के दौरान उसमें जो विभिन्न प्रकार की दलाली और मुनाफे वाली स्थिति देखने को मिलती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो उत्पादन लागत बढ़कर उपभोक्ता मूल्य के रूप में अधिक महंगी पड़ती है, और इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली सामग्री शहरी क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते उनका जो मूल्य होता है वो आसमान छूने लगता है, और ऐसी ऊंचे मूल्य वाली वस्तुओं को ग्रामीण अधिवासियों में रहने वाले लोगों को मजबूरीवश खरीदना पड़ता है। तो ग्रामीण शहरी अधिवासियों की एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है कि मानव उपयोगी जो उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य होता है वो शहरी अधिवासियों के अंदर हमें अधिक देखने को मिलता है। साथ ही एक चीज़ और देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक जाने के दौरान जो खाद्य सामग्री होती है, विशेष रूप से जो शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री होती है वो ताज़ी नहीं रहती। अधिकांश सामग्री बासी सामग्री के रूप में उपभोक्ता तक पहुंचती है। दूध, दही का जो स्वभाव होता है वो परिवर्तित हो जाता है, साग सब्जियां जो होती हैं बासी हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में उनका उपयोग करने वाला जो व्यक्ति होगा उस पर निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। दूसरा देखते हैं, एक और समस्या है, ग्रामीण बस्तियों के बजाय शहरी अधिवासियों या नगरीय अधिवासियों में जो खाद्य सामग्री होती है उसमें मिलावट बहुत अधिक देखने को मिलती है। क्यों? मैंने पहले चर्चा की थी कि वस्तुओं की मांग तो अधिक होती है लेकिन आपूर्ति नहीं हो पाती। तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के लिए जो लालची प्रवृत्ति के आदमी होते हैं वो खाद्यान्न सामग्रियों में मिलावट करने लग जाते हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए वो खाद्य सामग्री में मिलावट करने लग जाते हैं, और मिलावट करने के माध्यम से वो अधिक लाभ कमाते हैं। अब चाहे वो दूध हो या फिर दही हो या फिर घी हो या फिर पनीर हो, किसी प्रकार दूध में पानी मिलाना, दूध में यूरिया मिलाना, दूध में विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल जो ऑयल है वो मिलाना, दही में परिवर्तन करना, पाउडर का दूध बनाना, दही बनाना, घी बनाना और पनीर बनाना। यानी कि ऐसी समस्याएं आए दिन आपको अखबारों में देखने को मिलने वाली है कि XYZ शहर में बड़ी नकली फैक्ट्री पकड़ी, पनीर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, दूध सिंथेटिक दूध आज हमारे सामने आ रहा है, मिल्क पाउडर हमारे। तो ये मिलावट करने की जो प्रक्रिया है वो शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। मिलावट सिर्फ पेय पदार्थों में नहीं, जो मसाले पाए जाते हैं, हल्दी में मिलावट करना, मिर्च में मिलावट करना, धनिए में मिलावट करना, यहाँ तक नमक में मिलावट,
जितने भी खाद्य सामग्री आती है, मिर्च मसालों के रूप में, तरल पदार्थों के रूप में या पेय पदार्थों, उनमें किसी न किसी प्रकार की मिलावट लालची प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा की जाती है। तो बच्चों सोचो, ऐसी मिलावट युक्त सामग्री का जब हम शहरी क्षेत्रों के लोग प्रयोग करेंगे तो उनके शरीर के ऊपर निश्चित ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो भोजन सामग्री जो होती है मिलावट युक्त, वो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और जिसके परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों या नगरीय अधिवासों में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आज हमारे भारत में जो अधिकांश बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, मिलावट युक्त खाद्य सामग्री और उनके ऊपर जो जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, इनके ऊपर जो कीटनाशक और जो हम देखें कि रसायनों का प्रयोग किया जाता है, वो निश्चित रूप से मानव के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। इसके साथ ही जो अगली समस्या देखने को मिलती है, अपराधों का बढ़ता स्तर। देखो, लोग रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। धीरे धीरे शहरों में अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन शहरों की जो सामाजिक संरचना होती है उन लोगों की तुलना में ऊंची होती है। ऐसी स्थिति में न तो लोग पर्याप्त रूप से रोजगार प्राप्त कर पाते हैं और अंततः मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। अब उन लोगों को वहां रहने के लिए कहीं न कहीं से पैसा चाहिए, तो मजबूरी बस वो क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए अपने आप को शहरी अधिवासों से संबंधित या संयोजित रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किसी न किसी माध्यम से अधिक पैसा कमाने की जो उनकी लालसा होती है वो उन लोगों को अपराधों की ओर धकेल देती है। और ऐसी स्थिति में जो लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अपराध करने लगते हैं, चाहे वो अपहरण के रूप में हो, चाहे दुष्कर्म के रूप में हो, या फिर हत्याओं के रूप में हो, या फिर आगजनी के रूप में हो, या विभिन्न पदार्थों की तस्करी के रूप में हो। ये सारी ऐसी दशाएं जो मानव को उन क्षेत्रों के रोजगार इच्छुक लोगों को जो पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पा रहा और अपने आप को शहरी परिवेश के अनुसार ढालने के लिए वो आपराधिक दशाओं की ओर अग्रसर हो जाते। कभी कभार जेब काटना है, चोरी करना है, बैंक लूटना है, हत्याएं करना है। ये ऐसी आपराधिक प्रवृत्तियां हैं जो धीरे धीरे शहरी क्षेत्र के लोगों में देखने को मिलती हैं और ऐसी समस्याओं से शहरों का जो युवा है वो सबसे ज़्यादा ग्रसित होता है। मादक पदार्थों की तस्करी करने लगता है, विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है और अपने साथ साथ में अपने पूरे परिवार का जीवन खराब कर देता है। तो अपराधों की ओर बढ़ती हुई जो प्रवृत्ति है वो शहरी क्षेत्रों में, शहरी अधिवासों में हमें अधिक देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों, तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता और सामाजिक असहयोग। शहरी अधिवासों के अंदर लोगों में अपनत्व की भावना नहीं पाई जाती। कुछ लोग तो बहुत अधिक अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत अधिक गरीब होते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति होती है उसके बीच में बहुत बड़ा विभेद उत्पन्न हो जाता है। एक तो उच्च वर्ग बन जाता है, दूसरा निम्न वर्ग बन जाता है। ऐसी स्थिति जो होती है वो हास्यास्पद होती है, विपरीत परिस्थितियों को दर्शाती है। एक और तो गगनचुंबी इमारतें, विभिन्न विशाल वातानुकूलित इमारतें दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरी ओर कच्ची बस्तियों के रूप में रहने वाले लोग, फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले लोग मिलते हैं। फ्लाई ओवर और आसमान के नीचे जीवन के साथ संघर्ष करते हुए हमें लोग देखने, सड़कों पर रात व्यतीत करने वाले लोग देखने को। तो ऐसी स्थिति सोची कल्पना करके देखिए कितनी भयावह स्थिति होने वाली है। तो सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ती जाती है और उसी के परिणाम स्वरूप लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। एक दूसरे में जो अपनत्व की भावना थी, भाईचारे की भावना थी, आपसी सहयोग की जो भावना होती है वो समाप्त हो जाती है और लोगों का जीवन केवल व्यक्तिपरक होता है। अपना हित साधना ही नगरीय अधिवासों का मुख्य उद्देश्य में अधिक से अधिक पैसा कमाना, चाहे किसी भी माध्यम से आए। दूसरे के साथ में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। एकल परिवार हो जाते हैं, अपनत्व की भावना समाप्त होकर व्यक्तिगत भावना अधिक देखने को मिलती है। ऐसी स्थितियों का शहरी क्षेत्रों में विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं उनकी कमी भी देखने को। देखो, वैसे तो शहरी क्षेत्र सुविधाओं के आधार स्थल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ती जाती है सुविधाओं की कमी होने लगती है। स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्याप्त मात्रा में तो स्वास्थ्य उपलब्ध होगा,
न चिकित्सा संबंधी दशाएं उत्पन्न हो पाएंगी। तो इतनी अधिक जनसंख्या को सरकार भी कहाँ तक स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध करा पाएगी। तो मजबूरी बस लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की ओर भगना पड़ेगा और वहाँ पर उनको महंगी चिकित्सा पद्धति का सामना करना पड़ता है। तो लोगों को न तो पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था मिल पाती है, न स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की स्थिति वहाँ देख रहे हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहरी या नगरीय जो अधिवास होते हैं बच्चों, उनमें जीवन यापन करना दुर्भर हो जाता है। और बहुत सी जो कच्ची बस्तियों के क्षेत्र मिलते हैं उनमें तो लोग आप ये मान के चलिए नरक के नारकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाते हैं। चारों ओर फैला हुआ कचरा, बड़ी दूर से दुर्गंध की स्थिति, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, धार्मिक प्रदूषण, ये ऐसी भयानक स्थितियां देखने को मिलती हैं जो किसी नरक से कम नहीं हो सकती। तो ऐसा नारकीय जो जीवन होता है बच्चों, वो विशेष रूप से शहरी अधिवासों में हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी शहरी अधिवासों की समस्याओं के रूप में जानी जाती हैं। तो शहरी अधिवासों की समस्याओं संबंधित जो हमारा वीडियो था यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।